राधे राधे मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि महादेव कहते हैं धन्य है देवी राधा। कितनी सरलता से उन्होंने सभी वृंदावन वासियों को प्रेम का पाठ पढ़ाकर सभी को कृष्णा नाम का जाप करने के लिए मना लिया। तो वरुण देव कहते हैं किंतु देवी राधा ने ऐसा क्यों किया। तो महादेव कहते हैं वरुण देव कृष्णा नाम की शक्ति से जो ज्योत प्रज्वलित होती है वो इतना शक्तिशाली होती है कि वो संसार की हर एक पीड़ा को हर लेती है। मेरे आराध्या के नाम के जाप से ही हृदय को असीमित शांति प्राप्त होती है। आप सब देखना अभी कुछ ही क्षणों में सभी वृंदावन वासियों का पीड़ा कम होने लगेगी। तो फिर वरुण देव कहते हैं तो फिर हमें भी उनके नाम का जाप करना चाहिए। तो महादेव कहते हैं अवश्य। फिर सभी देवताओं कृष्णा का जाप करना शुरू करते हैं। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि इंद्रदेव अपनी पूरी शक्ति लगा देता है फिर भी कुछ नहीं कर पाता है और सभी वृंदावनवासी श्री कृष्ण का जाप करने लगते हैं। तभी नारद इंद्रदेव से कहता है कृष्णा कृष्णा। तो इंद्रदेव क्रोधित हो जाता है और नारद मौन रहो। तो नारद कहता है ये क्या इंद्रदेव, सब श्री कृष्ण नाम का जाप कर रहे हैं, ना केवल मनुष्य अपितु समस्त देवतागण भी, किंतु आप नहीं कर रहे हैं। अब आप श्री कृष्ण नाम के जाप कब से करोगे। इंद्रदेव तो देवराज इंद्र और अधिक शक्ति का प्रयोग करने लगता है गोवर्धन गिरी पर्वत पर और नारद कृष्णा का नाम का जाप करने लगता है। फिर बलराम कहता है ये कैसी विचित्र चमक जागृत हो रही है सभी गांव वालों के भीतर। तो श्री कृष्ण कहते हैं यही तो इन सभी निश्चल प्रेम की ज्योत है। मेरे लिए उनके हृदय में जो प्रेम है वो आशा बनकर ज्वलित होने लगे हैं। दाऊ फिर आप लोग आगे देखेंगे कि अक्रूर देखता है तो अक्रूर कहता है कुछ तो विचित्र हो रहा है गोवर्धन पर्वत की ओर। फिर वो गोवर्धन पर्वत के समीप आता है तो सबके प्रज्वलित प्रकाश को देखकर कहता है माया से मन में भय और डर पैदा होता है, किंतु ये माया नहीं है अपितु निश्चल और अटूट प्रेम की दिव्य ज्योति है। फिर अक्रूर हाथ जोड़कर कहता है हे श्री कृष्ण मुझ अबोध को क्षमा करना, बहुत समय लगा दिया मैंने आपकी दिव्यता को समझने में। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि महाबली कंस कहता है कहाँ रह गया है वो अक्रूर, अब तक आया क्यों नहीं। तो वहाँ देवराज इंद्र प्रकट होता है तो कंस इंद्रदेव को नमन करता है। तो इंद्रदेव कहता है अक्रूर की प्रतीक्षा कर रहे हो कंस, किंतु ये जानकर कदाचित तुम आश्चर्यचकित हो रहोगे। तुम्हारा सबसे अधिक विश्वास पात्र अक्रूर तुम्हारा साथ छोड़कर कृष्णा के दिखाए मार्ग पर निकल चुका है, वो उसका भक्त बन चुका है। तो कंस कहता है ये असंभव है। तो इंद्रदेव कहता है तुम्हें अक्रूर को दंड देने का विचार आ रहा है, किंतु अक्रूर का मृत्यु का समय अभी नहीं हुआ है। जब मैं संपूर्ण वृंदावन का सर्वनाश कर दूंगा और वो तुच्छ वृंदावनवासियों के पास मेरे समक्ष झुकने के अलावा और कोई शेष मार्ग नहीं रहेगा, तब अक्रूर को ये स्पष्ट हो जाएगा कि वो भक्ति के जिस मार्ग का चयन उसने किया है वो उचित नहीं है। सर्वशक्तिशाली इंद्रदेव की भक्ति ही उचित था। इसके लिए जिस प्रकार तुम करते हो कुछ समय और दो फिर देखना मैं क्या करता हूँ। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि इंद्रदेव गोवर्धन पर्वत में जल को दूषित कर देता है और वृंदावन वासियों को प्यास से व्याकुलता होने लगती है। तो इंद्रदेव कहता है तुम सबको हार मानकर मेरा समक्ष नतमस्तक होना ही होगा। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही। मित्रों आप लोग आगे
और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मित्रों जल्द मिलता हूँ और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।